सुनसान रहने वाला इंदौर। भ्रष्टाचारियों ने ऐसी काली पोती जिससे सभी हैरान रह गए। इंदौर नगर निगम में करोड़ों के घोटाले का खुलासा होते ही कई सफेद पोशों की रातों की नींद गायब हो गई। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब तक इन घोटालों के पीछे के असल सरगना के गिरेबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं। रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंदौर नगर निगम पूरे देश में अपने अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्वच्छता में देश का नंबर 1 शहर, लेकिन निगम पर करोड़ों के घोटाले की तोहमत लगी है। इंदौर के फर्जी बिल घोटाले ने प्रदेश में हड़कंप मचा रखा है। नगर निगम के शातिर अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस घोटाले को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि अब तक 64 करोड़ का घोटाला साबित हो चुका है और कांग्रेस की माने तो ये घोटाला 1000 करोड़ से ज्यादा का है। सूत्रों के मुताबिक घोटाले का मास्टरमाइंड एक पीएस और एसीएस का खास है। तो कौन है इस घोटाले के मास्टरमाइंड और कौन है वो सफेद पोश जो इन सब के पीछे है? न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पड़ताल में कैमरे पर पहली बार वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिससे इस घोटाले का हर राज बेपर्दा हो जाएगा। इंदौर नगर निगम में एक अजब तरीके का घोटाला हुआ है। इसे अजब और गजब दोनों कहा जा सकता है। बिना काम के ही बिल लगाकर ठेकेदारों ने नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए निकाल लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 12 आरोपियों को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन असल आरोपियों तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। लेकिन इस पूरे घोटाले को कैसे किया, इस घोटाले के पीछे कौन किरदार है, दिखाएंगे हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। जरा गौर कीजिए, इंदौर नगर निगम का अप्रैल 2023 में बजट पेश होता है। जब यह बजट पेश हुआ तो उसकी राशि सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। 7500 करोड़ के इस बजट वाली नगर निगम में एक ऐसा खेल सामने आया जिसमें घोटाले की राशि बढ़ते बढ़ते 64 करोड़ के ऊपर जा पहुंची। आम जनता की कमाई से चलने वाली नगर निगम के इन भ्रष्टाचारियों ने बिना काम किए राशि को निकाल लिया। अधिकारियों ने 2 अप्रैल को एक फर्जीवाड़ा पकड़ा। इसके बाद इसकी जांच शुरू की गई और 16 अप्रैल को इंदौर के एमजी रोड थाने में इसे लेकर पहली बार एफआईआर दर्ज की गई। तो इस प्रकरण में आरोपी हैं, उनके द्वारा जो राशि निकाली गई है फर्जी तरीके से, नगर निगम ने जो उनको पेमेंट किया है वो कहाँ पर है, क्या प्रॉपर्टी उससे ली गई है, इसके बारे में भी विवेचना की जा रही है। और अलग अलग आरोपियों की जो संपत्ति है वो रजिस्ट्रार कार्यालय, संबंधित नगर निगम या नगरीय निकाय के जो कार्यालय हैं उनसे ली जा रही है। फिर उसका लिंकेज जो मनी इनको नगर निगम से मिला है या जो प्राप्त किया है उससे स्थापित करके कोर्ट के द्वारा इनकी कार्रवाई कराई जाएगी, वहां प्रस्तुत किया जाएगा सभी रिकॉर्ड। नगर निगम के घोटाले के रडार पर आई 5 फर्मों ने 28 करोड़ की 20 ड्रेनेज लाइनों का काम किए बगैर उसके बिल पेमेंट के लिए लगा दिए। अकाउंट सेक्शन में भी मंजूरी के लिए फाइल पहुंच गई, लेकिन जब ऑडिट विभाग को आशंका हुई तो उसने दस्तावेज खंगाले और पूरे मामले का खुलासा हो गया। जिन 5 फर्मों के नाम सामने आए उनके लगाए गए फर्जी बिल की राशि का आंकड़ा भी पकड़ में आ गया। निगम में करोड़ों के घोटाले का खुलासा। फर्म न्यू कंस्ट्रक्शन ने बिना काम किए 6 करोड़ से ज्यादा के बिल लगाए। फर्म किंग कंस्ट्रक्शन ने 2 करोड़ 65 लाख के फर्जी बिल लगाए। फर्म ग्रीन कंस्ट्रक्शन ने 5 करोड़ 46 लाख के फर्जी बिल लगाए। फर्म ग्रीन कंस्ट्रक्शन ने बिना काम किए ड्रेनेजों के दस्तावेज लगाए। फर्म श्रुति कंस्ट्रक्शन ने 7 करोड़ 32 लाख के फर्जी बिल लगाए। फर्म श्रुति कंस्ट्रक्शन ने कागजों पर काम बताया। फर्म जानवी कंस्ट्रक्शन ने 7 करोड़ 28 लाख के फर्जी बिल लगाए। कागजों पर ड्रेनेज के टेंडर निकालकर काम किए बिना फर्जी बिल लगाए गए। मामला पकड़ में आने के बाद नगर निगम के कार्यपालन यंत्री सुनील गुप्ता की चौकसी के चलते घोटाला पकड़ा गया।
इसके बाद अफसर को शक हुआ कि ठेकेदारों की गैंग ऐसे कई मामलों में भुगतान करवा चुकी है। जमीन के अंदर हुए ऐसे कामों के लिए करोड़ों रुपए के भुगतान किए जा रहे थे, जिसका वेरिफिकेशन आसान नहीं था। इस गैंग ने अफसर के फर्जी साइन भी कर रखे थे। यहाँ तक कि इस पूरे मामले में विभागीय आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल होने की बात भी सामने आई है। जब जांच शुरू हुई तो ये घोटाला 28 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ तक जा पहुंचा। नगर निगम घोटाले में उन फर्मों की शिकायत हुई थी जिन्होंने फर्जी बिल लगाकर नगर निगम से करोड़ों रुपए निकाल लिया। जब इन ठेकेदारों तक पुलिस पहुंची तो इसमें कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। इसके अंदर फिलहाल 7 नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे लगातार कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे घोटाले के अंदर अब भी 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस दावा कर रही है। पुलिस इस पूरे मामले में 48 फाइलों पर जांच करने में जुटी हुई है, जिसकी राशि 64.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अब देखना होगा आने वाले समय में ये राशि कहां तक पहुंचती है। इस पूरे मामले में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि ये घोटाला 1000 करोड़ से ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने 64 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच शुरू कर दी है। 48 फाइलें पुलिस तक पहुंची हैं। जांच का दायरा 2018 से 2022 के बीच हुए कामों के भुगतान तक पहुंचा है। लेकिन मजेदार बात ये कि ड्रेनेज विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री की गाड़ी से इस बीच के भुगतान के 20 फाइल चोरी होने की बात सामने आई। लेकिन मजेदार बात ये है कि ड्रेनेज विभाग में पदस्थ कार्यपालन यंत्री की गाड़ी से इस बीच के भुगतान की 20 फाइल चोरी होने की बात सामने आई। मतलब सबूत खोजने में और दिक्कत। फिर ड्रेनेज विभाग और लेखा शाखा से बिलों का सत्यापन करवाया गया, लेकिन इसकी नोटशीट तक नहीं मिली। मतलब सबूतों को छिपाने की एक और साजिश पकड़ी गई। जांच में इस फर्जीवाड़े में ये बात सामने आई कि 28 करोड़ के अलावा भी पुराने भुगतान भी इन्हीं फर्मों को किए गए थे। इन फर्जी दस्तावेजों को सीधे ऑडिट विभाग के पास पहुंचाया गया था, लेकिन इसके वर्क ऑर्डर ही जारी नहीं हुए थे। खुलासे के बाद इन फर्मों को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 7 नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और 5 ठेकेदार हैं। अभी तिथि तो नहीं डिसाइडेड है, लेकिन हाँ बिल्कुल हमने उनको जानकारी से अवगत कराया है। बाकी जैसा एसआईटी मतलब माननीय पीएस सर जैसा डिसाइड करेंगे उस हिसाब से आगे वो विजिट रहेगी उनकी। फर्जी बिल मामले में मास्टरमाइंड अभय राठौर का नाम सामने आया। अभय राठौर बिल घोटाले का मुखिया है, जो कि इस पूरे खेल को ऑपरेट कर रहा था। फर्जी बिल अभय राठौर के पास से ही निकलते थे, जिन पर यह अभय राठौर साइन कर उन्हें पैसा मंजूर करने के लिए भेज देता था। अभय राठौर पर लोकायुक्त से लेकर ईडी तक की जांच चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद अभय राठौर नगर निगम में पदस्थ था। अभी पूर्व से कार्यक्रम था और उसी के मुताबिक यहाँ इंतजाम लगाया गया था और उनके द्वारा यहाँ के नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने अपनी बात रखी हुई है इस पर। अब आपको बताते हैं कि निगम में घोटाले कैसे हो सकते हैं। ऐसे हुए निगम में घोटाले। निगम में 2 तरीके से घोटाले हुए। पहला तरीका, जिसमें पूरी तरह फर्जी बिल लगाया जाए, ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट की भूमिका संदिग्ध रही। दूसरा तरीका, जिसमें फाइल असली लेकिन धरातल पर नहीं होता कोई काम। जांच में ऐसी कई फर्मों का खुलासा हुआ है। ऐसी फर्म ज्यादातर किसी अधिकारी या नेता के करीबी की। कांग्रेस ने लगाया 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप। इस घोटाले के तार कई नेताओं और सफेद पोशों से जुड़े हैं, जो दिल्ली तक में बेहद रसूख रखते हैं। पूरे मामले के मास्टरमाइंड अभय राठौर को हाल ही में एक दूसरे मामले में ईओडब्ल्यू से क्लीन चिट मिली थी। इससे साफ होता है कि इस भ्रष्टाचारियों की जड़ें कहां तक हैं। घोटाले का मास्टरमाइंड अभय राठौर। नगर निगम में इंजीनियर है अभय राठौर। अभय राठौर के इशारे पर होता था बिल पास। लेखा और ऑडिट विभाग से होता था ये बिल पास। अभय राठौर पर पीएस और एसीएस का हाथ होने के आरोप है। अधिकारियों तक घोटाले की रकम पहुंचने का आरोप है। नगर निगम घोटाला सामने आने के बाद कई लोग इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताते हैं।
बीजेपी के पूर्व विधायक गोपी नेमा ने सीएम को एक पत्र लिखकर घोटाले में 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि गबन होने के आरोप लगाए। पूरे मामले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच चलाए जाने पर बात कही है। जो भी दोषी कर्मचारी पाए गए हैं, जिनके घरों में अवैध कनेक्शन मिले हैं, तय सीमा से बिना अनुमति के, बिना परमिशन के कराए गए हैं, ऐसे सब कर्मचारियों के खिलाफ पानी चोरी की एफआईआर जल्द कराई जाएगी। इस घोटाले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदर्शन में प्रभु श्री राम और बजरंग बली की भी एंट्री हो गई है। भगवान राम और हनुमान के भजन पर कांग्रेसी जमकर झूमे। कांग्रेसी निगम फर्जी बिल घोटाले का विरोध सद्बुद्धि कीर्तन करके किया। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी और नगर निगम के अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। भगवान राम निश्चित रूप से ये जो नकली राम का झंडा लेके घूम रहे हैं, इनको दंड देंगे। जो जो अपराधी है, चाहे महापौर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे जो लोग, जिन लोगों ने इंदौर शहर की भोली भाली जनता का करोड़ों रुपया हड़पा है, उन लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भगवान निश्चित रूप से सजा देंगे, दंडित करेंगे। हमारा ईश्वर से और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से उनके चरणों में निवेदन है कि जो अपराधी है वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए। एक सांकेतिक विरोध है, भजन के माध्यम से। अगला विरोध हमारा होगा हस्ताक्षर अभियान के रूप में, फिर अनशन और फिर आखिरी में जंगी प्रदर्शन। अधिकारी इतना डरा हुआ है, वो सारी बात अपने ऊपर झेल ले रहा है। बिना महापौर, बिना कमिश्नर के वरद हस्त के इतने 1000 करोड़ का घोटाला नगर निगम में संभव नहीं है। अधिकारी कर्मचारी डरा हुआ है, वो अपने ऊपर झेल रहा है। वो कैसे झेल रहा है? जैसे अक्षय बम ने कि बीजेपी मुझे बचा लेगी, लेकिन जेल जाना पड़ेगा। अधिकारी सोच रहा बीजेपी मुझे बचा लेगी, लेकिन सारे अधिकारियों को जेल जाना पड़ेगा और उन नेताओं का नाम भी लेना पड़ेगा। हालांकि इस पूरे घोटाले में लगातार पुलिस नगर निगम की फाइलों की जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन घोटाले के असल किरदार अभी पर्दे के पीछे से पूरा नजारा देख रहे हैं। नगर निगम के इन छोटे अधिकारी कर्मचारियों पर तो गाज गिर चुकी है, लेकिन अब तक इन घोटालों के पीछे के असल शख्स के गिरेबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं। अब देखना होगा इस पूरे घोटाले के सरगनाओं तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं। इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले को अब इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कह रहे हैं कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की बात कह रही है। लगातार अलग अलग तरीकों से चरणबद्ध आंदोलन कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि इस करोड़ों रुपए के घोटाले का कब तक खुलासा होता है, कितने आरोपी और अभी सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। हालांकि इस पूरे मामले के असल जादूगर अभी भी जांच की जद से बाहर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।